नाजरीन, इस वक्त जनूबी एशिया के दिफाई मंजरनामे में एक बड़ी और फैसलाकुन पेशरफ्त हुई। भारत ने रूस से जदीद S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए हजारों करोड़ रुपए के नए मिसाइल हासिल करने की मंजूरी दे दी। सवाल यह है कि आखिर ये डील इतनी इंतहाई अहम क्यों है? पाकिस्तान में इस पर तशवीश क्यों बढ़ रही है? और क्या ये कदम सिर्फ दिफाई खरीदारी है या एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पैगाम भी? मैं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रूस से तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की मालियत के 288 S-400 इंटरसेप्टर मिसाइल खरीदने की मंजूरी दे दी। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे दुनिया की ताकतवर तरीन फिजाई दिफाई निज़ामों में शुमार किया जाता है। इस डील से करीबी फैसले तक मार करने वाले, तवील फासले तक हदफ को तबाह करने वाले दोनों किस्म के मिसाइल शामिल, ताकि मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड मजबूत की जा सके। अच्छा, सादा अल्फाज में समझते हैं कि S-400 ऐसा एक दिफाई निज़ाम है जो दुश्मन के लड़ाका तैयारे, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल सबको फिजा में ही पकड़कर तबाह करता है और इसकी सलाहियत रखता है। इसका जो रेडार है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक अहदाफ को ट्रैक कर लेता है और बैक वक्त कई खतरात को लॉक कर सकता है। यही वजह है कि इसे स्काई शील्ड भी कहा जाता है एक किस्म से। भारत पहले ही S-400 के कई यूनिट्स हासिल कर चुका है, लेकिन हालिया ऑपरेशंस और हाई अलर्ट तैनातियों के दौरान इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा है, जिसके बाद जो हम कहते हैं कि रिप्लेसमेंट यानी दोबारा जखीरा भरने की ज़रूरत पैदा हुई। इसी पस मंज़र में ये नई खरीदारी सामने आई। भारत के जाविये से देखें तो ये कदम 3 सतहों पर अहम है। पहली सतह खालिस दिफाई ज़रूरत होती है। भारत अपनी एयर डिफेंस ग्रिड को मजबूत बनाना चाहता है ताकि किसी भी मुमकिन फ़िज़ाई या मिसाइल खतरे को सरहद से दूर ही रोका जा सके। जदीद जंग जो हुई, जो अभी हाल फिलहाल जो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, और जदीद जंग में जो मुल्क पहले हमला को रोकता है वही बदतरी हासिल करता है। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से S-400 ने काम किया, पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन्स थे या जितने भी उन्होंने इंट्रूड करने की कोशिश की, सरद अबूर करके कोशिश की, तो एकदम से S-400 एक्टिवेट हुआ और उसने लॉक करके कई ड्रोन्स को जो है वो गिराया। दूसरी तरफ अगर हम दूसरी सतह देखें इसकी, जो स्ट्रेटजिक खुद मुख्तारी होती है, भारत ने बार ये दिखाया है कि वो दिफाई फैसले बैरूनी दबाव को देखकर नहीं बल्कि अपने कौमी मुफाद को सामने रखकर करता है। चाहे अमेरिका के साथ तजारती मुज़ाकरात, चाहे वो रूस पर पाबंदियों का माहौल हो, या नई दिल्ली अपने दिफाई सप्लाई चेन को मतनू रखना चाहता है। तीसरी सतह जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। ऐसे वक्त में जब आलमी ताकतें ब्लॉक्स में बटी नजर आ रही हैं, भारत का रूस से दिफाई ताउन जारी रखना ये पैगाम देता है कि इसकी खारजा और दिफाई पॉलिसी मल्टी अलाइनमेंट पर मबनी है, यानी सबसे ताल्लुक, मगर फैसला जो है वो अपना होगा। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान इस पर तशवीश क्यों, इस पर ज़्यादा तशवीश पाकिस्तान को क्यों है? वजह सादा है। S-400 जैसे सिस्टम खित्ते में फ़िज़ाई ऑपरेशन की मसावत बदलते थे। अगर एक मुल्क के पास मजबूत लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस शील्ड हो तो दुश्मन की एयर स्ट्राइक और स्टैंड ऑफ हथियार और ड्रोन ऑपरेशन ज़्यादा खतरनाक और महंगे हो जाते हैं। यानी हमला आवर को पहले दिफाई ढाल तोड़नी पड़ती है, जो आसान नहीं होती, जो बहुत महंगी होती है, जिसके लिए आपने हाई टेक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, हाई टेक ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनकी कीमत हज़ारों लाखों डॉलर्स में होती है। अच्छा, मज़ीद अहम बात यह है कि जदीद एयर वारफेयर अब सिर्फ तैयारों की जंग नहीं रही है, ये जो सेंसर, नेटवर्क, डेटा लिंक और एयर डिफेंस इंटीग्रेशन की जंग रही है। भारत S-400 को अपने मकामी और जो दरामदादी सिस्टम्स के साथ जोड़कर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क बना रहा है। इससे रद्द अमल का वक्त कम और मार करने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। इस डील का एक सफारती पहलू भी है। हालिया अरसे में भारत अमेरिका तजारती बातचीत, रूस का तेल के जो खरीदारी है, रूसी तेल है उसकी खरीदारी और पाबंदियों के सवालात ज़ेर बहस रहे हैं। ऐसे माहौल में रूस के साथ बड़ा दिफाई ऑर्डर ये भी जाहिर करता है कि मॉस्को और नई दिल्ली के दिफाई ताल्लुकात अब भी फाल और गहरे हैं।
दिफाई माहिरीन के मुताबिक आने वाले बरसों में जंग का अंदाजा हाई लो मिक्स होगा, यानी कुछ इंतहाई जदीद स्टेल्थ प्लेटफॉर्म और साथ मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल शील्ड। भारत ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ जदीद लड़ाका तैयारे, दूसरी तरफ ताकतवर दिफाई छतरी। अच्छा, इससे पूरा नतीजा निकलता क्या है? निकलता यह है कि भारत वाज़ेह तौर पर अपनी दिफाई हिकमत अमली को अपग्रेड कर रहा है। पैगाम साफ है, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं, सप्लाई चेन मतनू और एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत। जनूबी एशिया में इस कदम के असरात यकीनन स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन पर नजर आएंगे और आने वाले महीनों में दिफाई डिप्लोमेसी मजीद तेज होती दिखाई देगी। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।